ब्रह्मा विष्णु ने महान बल दिखलाने की थी मंशा प्रचंड दोनों की, सर्वोच्च देव कहलाने की। ब्रह्मा बोले सृष्टि रचयिता हूं मैं, इन्होंने किया मुझे प्रणाम नहीं। आया जब इस मार्ग से मैं, इन्होंने दिया मुझे सम्मान नहीं। तो विष्णु बोले होगे रचयिता तुम भले, बिन मेरे तुम्हारा वजूद नहीं। सृष्टि की संरचना करोगे कैसे यदि मैं ही वहां मौजूद नहीं। याद करो किस प्रकार तुमको मुश्किल से मैंने उभार दिया, सृष्टि रक्षा हेतु मैंने मधु कैटव संहार किया। कभी वरा तो कभी नरसिंह बना मैं, जगत संताप मिटाने को। फिर भी तुम आतुर फिरते हो जगत में श्रेष्ठ कहाने को। तुम्हारी संरचना शक्ति का लाभ ही क्या, तुम्हारी संरचना शक्ति का लाभ ही क्या, जब रक्षा ना कर पाओगे। अरे स्वयं को पाओगे मुश्किल में, तुम मेरे ही दर आओगे। अब ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के बोलते हैं, मेरी शक्ति का मेरी आप विस्तार देखना चाहते हैं। लगता है आप आज अनेकों संसार देखना चाहते हैं। आइए कीजिए प्रवेश मुझ में, देखिए लाखों समुद्र यहाँ उफन रहे। संवर्धन की शक्ति मुझ में, शतकोटि भ्रूण है पल रहे। मैं काल परे कल्पना परे, मैं तो स्वयं जगत निराला हूँ। ब्रह्मांड से परे मेरा विस्तार, अवघट में न सिमटने वाला हूँ। अवघट बोलते हो छोटे जानवर की जो मान होती है। ब्रह्मांड परे मेरा विस्तार, अवघट में न सिमटने वाला हूँ। जगत नियंता होंगे आप, जगत नियंता होंगे आप, किंतु मैं ही सृजनकारी हूँ। ब्रह्मांड में न मुझसा दूजा कोई, मैं स्वयं तेज भयकारी हूँ। दृश्य और परिदृश्य सभी अखंडित दिखाई पड़ते थे, और यह चित्र देखकर विष्णु जी भी कुछ चकित दिखाई पड़ते थे। मार्ग ढूंढने लगे बाहर का, थोड़े से चिंतित होकर। मार्ग ढूंढने लगे बाहर का, थोड़े से चिंतित होकर। जैसे तैसे बाहर निकले, किंतु थोड़े विस्मित होकर। अब विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं गुस्से में, मैं ही पूरक हूं, प्रतिपालक हूं, मेरे कर में सबकी बागडोर। आओ करो प्रवेश मुझ में, दिखलाऊं तुमको अपना जोर। जो किया ब्रह्मा जी ने विष्णु में प्रवेश, तो पाया वहां अनंत विस्तार। लाखों ब्रह्मांड लाखों तारे, लाखों सूर्यों पर उनका साधिकार। साधिकार कहते हैं स्वामित्व। लाखों ब्रह्मांड लाखों तारे, लाखों सूर्यों पर उनका साधिकार। मुझसे है जगत की ऊर्जा सारी, मैं ही अनंत उजाला हूं। मेरे रोम रोम में रवि का प्रकाश, आभा में अजब निराला हूं। भूलोक अतल पाताल समाया, ऐसा था विष्णु का रूप रंग। भूलोक अतल पाताल समाया, ऐसा था विष्णु का रूप रंग। कितने ही ब्रह्मांड दिखाई पड़ते, दिखती अंतहीन आकाश गंग। ब्रह्मा जी भी यह सब देख निकास को आतुर फिरते थे। ऊपर नीचे आगे पीछे मार्ग खोजते फिरते थे। जैसे तैसे मिली कमल नाल उन्हें, ब्रह्मा जी उसे पकड़ फिसले। अंत हुआ इस अंतहीन यात्रा का, विष्णु जी से बाहर निकले। फिर दोनों में परस्पर बात चली तो बातें भी विध्वंसक थी। दोनों में परस्पर बात चली तो बातें भी विध्वंसक थी। क्रोध संग्राम छेड़ते फिर से दोनों, अन्य देवों की सभी सलाह निरर्थक थी। इसी बीच वहां हुआ प्रकट एक अग्नि स्तंभ विशाल। इसी बीच वहां हुआ प्रकट एक अग्नि स्तंभ विशाल। स्वर्ण सा प्रकाशमान वह, देख जिसे सारे निहाल। स्तंभ कुछ ऐसा विकराल वह, अजब अनोखा लगता था। न दिखती उसकी नींव कहीं, न शीर्ष दिखाई पड़ता था। मौका पा अन्य देवता बोले, मौका पा अन्य देवता बोले, एक युक्ति हम सभी सुझाते हैं। आप में से जो पाए छोर इसका, उसको सर्वोच्च बताते हैं। जो भी पहले छोर तक पहुंचा वह ही सफल कहलाएगा। सृष्टि पर स्वामित्व उसका, देवों में पूजा जाएगा। इस प्रकार हो निर्णय शीर्ष का, अब ना कोई युद्ध ठने। विष्णु ने रूप धरा शूकर का, ब्रह्मा जी फिर हंस बने। शूकर बनकर विष्णु जी धरती में प्रवेश करने लगे। ब्रह्मा जी ने पंख फैलाए, अनंत यूं उड़ने लगे। दोनों ने खूब ही खोजा, दोनों ने खूब ही खोजा, चूंकि कार्य सरल दिखा। नीचे की ना नींव मिली, न मिली कोई ऊपरी शिखा। अब लौट रहे थे हताश दोनों, अब लौट रहे थे हताश दोनों, कि तभी ब्रह्मा जी को मिला एक केतकी का फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा उससे, अरे तुम यहाँ कहाँ भटक रहे, क्या मार्ग की पड़ी कोई तुमको भूल। मैं था ऊपरी स्तंभ, मैं था ऊपरी सिरे पर स्तंभ के, और वहां से फिसल गया। बस इतना ही सुनना था, ब्रह्मा जी का उदास चेहरा खिल गया। मैंने इतने किए जतन, मेरा हर प्रयास निष्फल गया। ये मामूली सा फूल था और ये अनंत स्तंभ से फिसल गया। इसको चोंच में लेकर के मैं देवलोक को जाऊंगा। मिथ्या बुलवा कर इससे
अपना प्रमाण दिलवाऊंगा। फिर लगे मनाने फूल को वे, आखिर में वो मान गया। फिर लगे मनाने फूल को वे, आखिर में वो मान गया। संरचना का ऋण चुकाने केतकी का फूल झूठ बोलना जान गया। जब लौटे दोनों देवलोक तो विष्णु दिखे अत्यंत हताश। जब लौटे दोनों देवलोक तो विष्णु दिखे अत्यंत हताश। ब्रह्मा जी फूले ना समाते, बोले खत्म हुई मेरी तलाश। मैं छोर पर वैसे बैठे इस फूल को अपनी चोंच में दबाकर लाया हूं। फूल ने भी भर दी हामी, बोला छोर से ही मैं आया हूं। और इस प्रकार जब हुआ समर्थन ब्रह्मा की मिथ्या कहानी का, चट्टा स्तंभ और टूटा गुस्सा महादेव बर्फानी का। शिव हुए प्रकट और बोले, ढूंढ लिया तुमने इस अनंत शिवलिंग का छोर। ये कैसी कहानी रचाई है, इतनी बड़ी मिथ्या कहते आपको लाज जरा ना आई है। आप दोनों का तर्क था कितना तुच्छ, ये समझाने को मैंने ये शिवलिंग प्रकट किया। विवेकहीन होकर ब्रह्मा जी ये कैसा नीच कपट किया। और तुम तो मेरे प्रिय थे केतकी, तुम तो मेरे प्रिय थे केतकी, तुमने क्यों ये कर्म किया। मिथ्या एक कहानी पर प्रमाण बन अधर्म किया। इसकी सजा मिलेगी तुमको, इसकी सजा मिलेगी तुमको। अब तुम्हें ना कोई अपनाएगा, मेरी पूजा जब भी होगी तुम्हें उपयोग में न लाएगा। और लगा ब्रह्मा जी आप हैं ज्ञानवान, लेकिन आप अज्ञानी हैं। लगा मुझे था आप हैं ज्ञानवान, लेकिन आप अज्ञानी हैं। सर्वोच्च कहाने की होड़ में ये कैसी करी नादानी है। आपका सत्कार कैसे हो जब सत्य आपको स्वीकार नहीं है। देता हूं शाप ना हो पूजा आपकी, माने कोई आभार नहीं, माने कोई आभार नहीं। धन्यवाद। और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, सिर्फ पुष्कर में एक उनका मंदिर पाया जाता है। बाकी अपने वाचन में कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबने अत्यंत प्रेम से सुना, धन्यवाद।